हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक टॉपिक टोक्यो ओलंपिक। जो हमारे यहाँ ओलंपिक टोक्यो में हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके सवाल पूछे जाएंगे पेपरों में अधिक से अधिक। तो आज मैं आपको टोक्यो ओलंपिक से जहाँ से सवाल जितने पूछे जाने में सारा करा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक कहाँ कहाँ हुआ था? ये हुआ था जापान में। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है, तो वहीं हुआ था। अच्छा, इसका आयोजन कब हुआ था ये भी सब आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन हुआ था 23 जुलाई 2021 को। और इसका समापन कब हुआ था? समापन भी लिख लीजिए आप। समापन हुआ था 8 अगस्त 2021 को। और 7 अगस्त को हमारा भाला फेंक में क्या आया था? गोल्ड आया था। अब ये वो मैं आगे कराऊंगा, इसमें आप लिख लीजिए। तो कब हुआ था? 23 जुलाई 2021 को। और इसका समापन कब हुआ? 8 अगस्त 2021 का। अब इसका आता है कि आदर्श वाक्य क्या है, शुभंकर क्या है, ये भी सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका पहले तो आप लिख लीजिए शुभंकर। शुभंकर था इसका मिराई तोबा। मिराई तोबा शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। और इसका आदर्श वाक्य, अच्छा इसका आदर्श वाक्य में अभी कुछ नई चीज जुड़ी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। आदर्श वाक्य में इसके नया क्या जुड़ा है वो भी पता। अल्टियस, इसका आदर्श वाक्य अल्टियस फोर्टियस। और क्या है? कम्यूनीटर। कम्यूनीटर अल्टियस सिटियस फोर्टियस, ये है अल्टियस सिटियस फोर्टियस। अल्टियस सिटियस फोर्टियस। और क्या है? कम्यूनिटर। कम्यूनिटर लिख लीजिएगा। कम्यूनिटर। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है ये भी पता होना। अल्टियस का मतलब होता है फास्टर। क्या मतलब होता है इसका? फास्टर मतलब तेजी से। और सीटीएस का मतलब क्या होता है? सीटीएस का मतलब हायर, मतलब ऊंचाई तक। और इसके बाद होता है फोर्टियस। फोर्टियस का मतलब क्या होता है? स्ट्रोंगर। इसमें पूछा जाएगा कि जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें नया शब्द आदर्श वाक्य में क्या जोड़ा गया, तो उसमें जोड़ा गया कम्यूनिटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। इसका मतलब क्या था? टूगेदर। टूगेदर का मतलब साथ साथ। फिर मैंने आपको इंग्लिश में भी इसका मतलब समझा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कम्यूटर, ये शब्द नया जो जोड़ा गया, ये पूछा जाएगा, ये आप जरूर रख लीजिएगा। फिर मैं इसके साथ आपको करा रहा हूं इसके कि कौन कौन से इसमें नए 4 खेल जोड़े गए हैं। वो कौन से जोड़े गए हैं नए 4 खेल? नए 4 खेल जोड़े गए हैं। स्केटबोर्डिंग, स्केटबोर्डिंग हुई, और सर्फिंग स्पोर्ट्स, और उसके बाद होता है कराटे और क्लाइंबिंग। ये जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं? स्केटबोर्डिंग, ये नए खेल जोड़े गए हैं जो इसी बार जोड़े गए। स्केट बोर्डिंग, और कौन सा है? और इसका है सर्फिंग स्पोर्ट्स। सर्फिंग स्पोर्ट्स। और इसमें चौथा खेल कौन सा है? चौथा है कराटे। कौन सा है? कराटे। क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग हो गया, सर्फिंग स्पोर्ट्स हो गया, और क्लाइंबिंग हो गया, कराटे हो गया। हाँ, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, कराटे, ये 4 खेल अब की इसमें नए जोड़े गए। ये आपको चारों याद रखने के ऑप्शन कहीं से भी आ जाएगा इन 4 में से कि इसमें कौन सा नया खेल जोड़ा गया, तो आपको पता होना चाहिए स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, कराटे। ठीक है, ये चारों मैंने आपको करा दिया। और उसके बाद में आ जाता है कि अगर पूछ लिया जाए कि इसका ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार किसे मिला, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ। ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार, ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार ये मिला है मोहम्मद यूनुस। ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को। उसके बाद आ जाता है, इतना चलिए आप नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके बाद आपको जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके बारे में सारा लिखाई दे रहा हूँ कि ये कब बनी थी कब नहीं बनी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 23 जुलाई 1894 को। 23 जुलाई 1894 क्या होता है। और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। देखिए, हो सकता है यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए, और ये पूछे जाते हैं अधिकतर जितनी समितियाँ होती है, ओलंपिक समितियाँ हो गई या और भी, इनसे ही अधिकतर सवाल बनते हैं, क्योंकि ये आदि बच्चा यहाँ तक जाता नहीं है, और जाता है तो एक बार याद करता है भूल जाता है, 2 बार याद करता है भूल जाता है, तो ये अधिक चीज़ भूलने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ से अधिक बनते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिएगा मेरे भाइयों कि 23 जुलाई 1894 को हेडक्वार्टर इसका लुसाने, और इसके अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए वर्तमान, तो वह है थॉमस बो। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बो। इसके अध्यक्ष थॉमस बो। तो इतना सब आपने लिख लिया होगा। फिर मैं आपको करा रहा हूँ कि इनमें जो मेडल जीते गए हैं, वो मेडल किसने जीते हैं, किसने नहीं। फिर मैं आपको वो भी करा रहा हूँ, इतना आप लिख लीजिएगा। कि ओलंपिक का पहला मेडल किसने जीता, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओलंपिक का पहला मेडल किसने जीता, ये जीता था यान कियान। ये कहाँ की थी? चीन की, जो पहला गोल्ड लेके गई थी। यान कियान पहला गोल्ड। पहला गोल्ड यान कियान। यान कियान ये कहाँ की थी? ये थी चीन की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं टॉपिक वाइज ही आपको इसलिए लाइन से करा रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। और उसके बाद आ जाता है कि गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा, अगर आपसे पूछ ली जाए कि देखिए क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता, पहला गोल्ड भी पूछ सकता, फिर गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा भी पूछी जा सकती है। गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी ये कौन थे? ये थे मोमजी निशिया। क्या? मोमजी निशिया। ये थे ये कहाँ की थी मोमजी निशिया? ये थी जापान की। इन्होंने सबसे युवा थी, ये सबसे युवा थी जिन्होंने ये जीता था, मोमजी निशिया। मोमजी निशिया ये कहाँ की थी? ये थी जापान की। अब इससे कौन सा क्वेश्चन बनता है? पहला गोल्ड भी हो गया और सबसे युवा भी हो गया। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश। गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश। अब बताइए सबसे छोटा देश क्या होगा? सबसे छोटा देश होगा बरमूडा। बरमूडा आपने देखा होगा, छोटा होता, तो सबसे छोटा देश भी कौन सा था? बरमूडा। ये आप नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अच्छा, इसमें ही ध्वजवाहक भी आ जाता है कि ध्वजवाहक कौन था, समापन में कौन था ध्वजवाहक, और और समापन में ध्वजवाहक कौन था, शुरुआत में ध्वजवाहक कौन था, ये सारे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ध्वजवाहक कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ध्वजवाहक था शुरुआत में, ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। और इनके साथ कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 लोग थे। पहले तो हो गए मनप्रीत सिंह, दूसरे कौन से थे? दूसरे थे मेरी कॉम। ये किससे थी? बॉक्सिंग से, मेरी कॉम। मेरी कॉम ये थी बॉक्सिंग से। और उसके बाद आ जाता है कि समापन में कौन था? ये तो आरंभ में शुरुआत में थे ध्वजवाहक, समापन में ध्वजवाहक कौन था? समापन में ध्वजवाहक था, समापन में ध्वजवाहक बजरंग पूनिया। ये किससे? कुश्ती से। बजरंग पूनिया ये किससे हैं? ये कुश्ती से रिलेटिव, ये कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि किसे कितने गोल्ड मिले और कितने नंबर पे रहा, तो अमेरिका को सबसे ज्यादा, अमेरिका सबसे ज्यादा था। और अमेरिका को कितने कितने नंबर पे था? 39 में। कितने नंबर पे? 39 में। चाइना कितने पे था? चाइना था 38। और इसकी जिसने टोक्यो ओलंपिक जहाँ पे हुआ था, वो कितने नंबर पे था? ये था जापान। जापान कितने नंबर पे था? और इंडिया कितने नंबर पर? ये आप बताइए मुझे।
जापान और इंडिया कितने नंबर पे थे? तो जापान तो था 27 नंबर पर और इंडिया का स्थान क्या था? 48वां। जापान था 27वें नंबर पर और इंडिया था 48वें। ये हमें पता होना चाहिए, भारत का है, पूछा जा सकता है कितने पे था। अच्छा, इसके साथ साथ कि भारत को गोल्ड मिले कितने थे? 1 2 का 4, 1 गोल्ड मिले थे, 2 सिल्वर मिले थे, 4 ब्रोंज मिले थे। कितने मिले थे? 1 गोल्ड मिले थे, 2, तो इसमें फर्स्ट गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे। अच्छा, इसमें गोल्ड किसे मिला, सिल्वर किसे मिला, ब्रोंज किसे मिला, ये भी सब हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट गोल्ड किसे मिला था? फर्स्ट गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा को। किसे मिला था? ओ सॉरी, एक सेकंड, फर्स्ट गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। अच्छा, ये काहे से? ये तो सभी को पता होगा। धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का बंसज फेंक भाला जहां तक जाए। तो नीरज चोपड़ा को कहाँ पे मिला था? हरियाणा के थे। ये कहाँ के थे? हरियाणा के थे नीरज चोपड़ा जी। ये हरियाणा के थे। अब इन्होंने कितना फेंका था? इन्होंने 87.58 मीटर, कितना? 87.58 मीटर भाला फेंका था। और इन्होंने क्या किया था? इन्हें व्यक्तिगत स्पर्धा में ये सेकंड था। पहले, इससे पहले फर्स्ट अभिनव बिंद्रा जी को 2008 में शूटिंग में मिल चुका था। तो 13 साल बाद ये गोल्ड हमारे यहाँ पे आया था। आपको ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट पदक, अच्छा, इसमें किसने जीता था? अगर पूछ लेते फर्स्ट पदक किसने जीता था? फर्स्ट पदक जीता था मीराबाई चानू ने। फर्स्ट पदक किसका था? मीराबाई चानू का। ये किस खेल से रिलेटेड रखती है और कौन सा इन्हें मेडल मिला था? इन्हें मिला था सिल्वर मेडल। और ये कहाँ की है? मणिपुर की। सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। और इनका आपको पूछा जाए कौन सा है? भारोत्तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग, वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग होता है इनका खेल, भारोत्तोलन। और किस कैटेगरी? हाँ, कैटेगरी पूछी जा सकती है पेपरों में, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन कितना है। तो ये भी याद कर लीजिए, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। और ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने कितना उठाया था, इन्हें 202 किलोग्राम उठाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पदक मीराबाई चानू जी का हो गया। और उसके बाद के तो गोल्ड तो नीरज चोपड़ा जी का हो ही गया है। उसके बाद फिर मैं आपको करा दे रहा हूँ ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किसने पदक जीता था? ये जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। और कौन से? सिडनी ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी, ये चीज याद रखना कि अगर पूछे ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किस महिला ने पदक जीता था, तो वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने सिडनी ओलंपिक में। ठीक है। फिर आ जाते हैं कि रवि दहिया, रवि दहिया जी ने कौन सा जीता था? रवि दहिया ने सिल्वर जीता था। रवि दहिया, इनका कौन सा मेडल था? सिल्वर। ये फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती हो गया। और इनका फ्री स्टाइल कुश्ती, और अच्छा अगर पूछ ले किस कैटेगरी के थे? ये 65 किलोग्राम कैटेगरी के, 65 kg के। फिर आ जाता है ये, चलिए मैं आप रफ कर देता हूँ, ये इधर लिख दूँ, मैं रफ कर देता, चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। कितने लोग हो गए? 1 2 3, रवि दहिया जी हो गए। अब आ जाते बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया किस खेल से थे? आपको ये भी पता होना चाहिए। बजरंग, इधर मैं मिटा के लिखा दे रहा हूँ, इधर मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, इन्हें कौन सा मिला था अगर आपसे पूछा जाए? तो इन्हें मिला था कांस्य पदक, मिला था कुश्ती में। कुश्ती में, कुश्ती में मिला था। और अगर इनकी भी आपसे पूछ लिया जाए कैटेगरी क्या थी, तो इनकी भी 65। कितनी कैटेगरी थी? 60। फिर आ जाती है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना, लवलीना बोरगोहेन, ये कहाँ की थी? ये लवलीना बोरगोहेन असम की थी। और इन्हें बॉक्सिंग में 69 kg पे मिला था। लवलीना बोरगोहेन यहाँ की थी? असम की थी। लवलीना बोरगोहेन असम की हो जाती है, उन्हें बॉक्सिंग में मिला था। अवार्ड काय में मिला? इन्हें बॉक्सिंग में मिला था। और कौन सा मिला था? इन्हें बॉक्सिंग में मिला था, इन्हें नहीं नहीं नहीं, इन्हें बॉक्सिंग में मिला था कांस्य पदक। इन्हें बॉक्सिंग में मिला था कांस्य पदक। और इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है लवलीना बोरगोहेन हो गई। इन्हें इन्हें वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल इन्हें भी मिला था। और उसके बाद आप लवलीना भी हो गए। फिर आ जाते पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु अगर पूछा जाए, पीवी सिंधु को कौन सा मेडल? ये बैडमिंटन से थी और इन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला।
बैडमिंटन, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रॉन्ज मेडल कहाँ से हो गया, ब्रॉन्ज मॉडल, ब्रॉन्ज मेडल हो गया है और बैडमिंटन से मिला है। और इनने ये किस खेल से है, बैडमिंटन से, वो तो हो गया। मेडल भी इन्हें ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। लगातार 2 पदक जीतने वाली फर्स्ट महिला है ये। कितने जीते, 2 बार। ये अब पहला कब जीता था, 2016 में इन्होंने रियो में सिल्वर जीता था, और 2016 में रियो जीता था, और एक बार ये ब्रॉन्ज भी जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल में। तो ये 2 पदक पाने वाली फर्स्ट महिला है। इसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह जाता है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ कि इनका लोगो, लोगो ये भी आप लिख लीजिएगा, लोगो। और आपके सारे अवार्ड तो हो गए, जिन्हें जिन्हें मिला इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सब करा दे। फिर आ जाता है इसमें लोगो कितने होते हैं, ये 5 लोगो होते हैं, 5 कलर के लोगो होते हैं जो इसका वो होता है ओलंपिक लोगो। रिंग होती है इसमें, कितनी रिंग होती है, 5 रिंग होती हैं, 5 रिंग होती हैं। अच्छा, इनके कलर से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कलर से किस देश को दर्शाया जाता है। तो पहला आ जाता है नीला। नीला है किसे दर्शाता है, नीला दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे दर्शाता है, और उसके बाद आ जाता है काला। काला किसे दर्शाता है, काला, काला दर्शाता है अफ्रीका को। काला दर्शाता है अफ्रीका को। उसके बाद आ जाता है पीला। पीला किसे दर्शाता है, पीला दर्शाता है एशिया को। पीला आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हरा। हरा किसे, यूरोप को। पीला हो जाता है एशिया को, हरा हो जाता है, सॉरी, हरा हो जाता है, हरा किसे हो जाता है, हरा हो जाता है यूरोप को। उसके बाद फिर एक कलर बचता है, कौन सा कलर बचता है, वो कलर बचता है नीला हो गया, काला हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, फिर बचता है लाल। लाल किसे दर्शाता है, अमेरिका को, अमेरिका को। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।